5 मिनट इनसे बात करूंगा फिर आगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं सिंगू बॉर्डर पे हूँ इस ऐतिहासिक दिन 9 दिसंबर 2021, जो कि देश के इतिहास में हरे अक्षरों से लिखा जाएगा। कहते हैं ना सुनहरी अक्षर, मैंने कहा सुनहरी नहीं साहब, ये वाला दिन हरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि ये दिन किसान आंदोलन की विजय का दिन है। वैसे तो आधी विजय, आधी से ज्यादा विजय हमारी 19 तारीख को हो गई थी, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी तीनों काले कानूनों को वापस लेने की। लेकिन कई मुद्दे बाकी थे, खींचतान चल रही थी, पिछले 3 दिन से ड्राफ्ट आ रहे थे, जा रहे थे। इसलिए आज फाइनली इस सारे मामले का एक समापन हुआ है। ये आंदोलन का ये चरण एक मुकाम तक पहुंचा है। पिछले 1 सालों में पता नहीं मैंने कितनी बार फेसबुक लाइव इस सवाल पे किए होंगे, आप भी सुन के शायद दुखी हो गए होंगे, तो आज एक और भाषण नहीं दूंगा। इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पे हूँ। सिंगू बॉर्डर पे हमारा जो हेडक्वार्टर पिछले 1 साल से रहा है वो है कजरिया टाइल्स। अब आप सोचते होंगे क्या कंपनी की मशहूरी कर रहे हो भाई, कजरिया कंपनी की? ना साहब, कजरिया की मशहूरी नहीं कर रहे, ना किसी कंपनी की मशहूरी हम कर रहे हैं। हमारी मशहूरी के तो ये दो हीरो हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये है संजय मलिक भाई और आप हैं धर्मवीर भाई। रिश्ते से दोनों भाई भी हैं और अभी दोनों मेरे भाई भी बन गए। इसलिए कि जब हम यहाँ पे आए, सामने सड़क है, नेशनल हाईवे है, हमने ऑक्यूपाई कर रखा था, वहां बैठे हुए थे। हमारे पास मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, कहाँ जाएं। और यहाँ छोटे छोटे घर हैं लोगों के, किसी के पास इतना बड़ा घर मकान है नहीं, बहुत साधारण गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जहाँ हर एक में इंडस्ट्री आ सकती है। तो मेरे दोस्त हैं दीप खत्री। उन्होंने आके बताया भाई साहब, अपने दो साथी, अभी तब कोविड का जमाना था, उन्होंने कहा कोविड में वैसे ही दुकानें बंद पड़ी हैं और उनकी दुकान में और दुकान के साथ सब कुछ है, शेड भी है और वहां पे छोटा कमरा भी छोटी मीटिंग के लिए है, हम उसमें ही जाके मीटिंग कर सकते हैं। साहब एक मीटिंग की, दूसरी मीटिंग की, फिर हमारे कहते हैं ना वो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लिया। फिर हमने धीरे धीरे इनका सारा कब्जा करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये जो बड़ा हॉल है, जरा इनको हॉल दिखाइए। ये बहुत बड़ा हॉल है। पीछे आपको जो खटखट की आवाज आ रही है वो साथ में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो पड़ोस वाले में वहां पे कुछ हो रहा है। सिर्फ एल्यूमिनियम की दीवार है तो वहां का सारा शोर भी यहाँ आता है। ये बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर आज आखिरी मीटिंग हुई। और आपको ये हॉल देख के आज बिल्कुल वो लग रहा होगा जब शादी के टाइम पे बारात जब चली जाती है, तो उसके बाद जो शामियाने की स्थिति होती है, कुछ वैसे आपको दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल जब जो अंतिम लोग बचे हैं, 2 घंटा हो चुका है इस घोषणा को हुए, तो अब बस यहाँ चला चली की बेला है, सिमटने का टाइम है। और ऐसे में मैंने कहा कि आपको आंदोलन के जो कई हीरो हैं उनसे बात करवाता हूँ, उनसे मुलाकात करवाता हूँ। संजय भाई, ये आपका कितने समय से आपके पास है ये तो हमारा 2005 से लिया था। 2005 से लिया होगा। इसमें दुकान क्या चलाते थे आप? ये कजरिया टाइल का शोरूम था। शोरूम था कजरिया टाइल का। तो कोविड के टाइम तो कुछ टाइम बंद हो गया होगा, तब हम लोगों ने आके कब्जा कर लिया। तो उसके बाद कई बार मन में हुआ तो होगा कि भाई ये मेहमान बैठे कब जाओ, कहते हैं ना मेहमान जी कब जाओगे। सब बैठे रहे। हाँ, भाई साहब ने कहा कि देखो मैं चलाता हूँ दुकान लेकिन मन से किसान, आ जाओ तुम लोग, चिंता ना करो। और मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई लेन देन नहीं, बस हम आके यहाँ पे जम गए। मतलब इन्होंने अपना दिल भी खोल दिया, दरवाजे भी खोल दिए, कहा जी ये है जो इस्तेमाल करो। अब इस्तेमाल करने में हमसे टूट फूट भी हुई, बारिश आई, छत भी इसकी टूट गई। कभी भाई साहब के चेहरे पे, दोनों भाइयों के चेहरे पे शिकन नहीं, कभी इनकी तरफ से शिकायत नहीं। कोई घूमता फिरता आदमी बता नहीं सकता था कि स्थान के मालिक हैं ये लोग। मालिक नहीं, सेवादार की तरह 1 साल तक ये खड़े रहे। इतना प्यार से आपने किया। अपना पीछे गांव किधर का है भाई? केवड़ा गांव। केवड़ा गांव है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूर है। ये जो हम कहते हैं ना, हरियाणा के किसानों ने मेजबान की भूमिका अदा की, वो मेजबान आपको देखने हैं तो इन दोनों भाइयों को देखिए। गाय लगाने लगो तो किसानों की बस का तो है नहीं देना बेना। लेकिन इनकी तरफ से कभी कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये दोस्त से मैं इसलिए परिचय करवा रहा था कि ऐसे लोगों के दम पे आंदोलन चला है। मेरे जैसे लोगों के दम से नहीं चला। नेताओं का तो चेहरा आ जाता है, दिख जाती है फोटो उनकी ना भाई साहब, फोटो हमारी दिख जाती है,
लेकिन असली काम अभी दीप खत्री भाई दिख नहीं रहा है। यहाँ सारा अरेंजमेंट करना, भागा दौड़ी आखिरी मिनट तक, अरे दीप तुम ये कर दो, अरे दीप तुम वो कर दो, कोई मतलब नहीं। बस सिर्फ भाई आंदोलन हो रहा है, इसलिए मेरे को इसका समर्थन करना है। ऐसे लोगों के दम पे यह आंदोलन चला है। किसी ने अपना होटल खोल दिया, किसी ने अपने ढाबे को कर दिया, लोगों ने कहा भाई मैं रोज अपना दूध वहां पे दे के जाऊंगा। कितने मिडिल क्लास की औरतें रोज स्कूटर पे आके यहाँ पे कुछ रोटियां बना के जाती थी। ये किसान आंदोलन है, किसी उधारी का आंदोलन नहीं है। जो लोग कहते थे ना कहां से पैसा आता है, कहां से आंदोलन चलता है, यहां से पैसा आता है जी। और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसका कोई बड़े से बड़ा शासक आ जाए, बड़े से बड़ा कोई आ जाए पुलिस, पुलिस वगैरह ने तंग भी किया, सरकार वगैरह ने सरकार ने तंग भी किया, इनको धमकी भी दी। इन्होंने कहा देखो किसान तो हमारे यहाँ से जाएंगे नहीं, जो तुमने करना है कर लो, है ना। ये जो स्पिरिट है, इसने इस आंदोलन को बचा के रखा है। तो भाई संजय जी के बहाने और धर्मवीर भाई के बहाने मैं उन हजारों साथियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ, जिनके दम पे ये आंदोलन चला है। आपको मैं कुछ और ऐसे लोगों से भी मिलवाता हूं, क्योंकि वैसे तो काफी लोग चल दिए हैं, लेकिन जरा आपके दर्शन करवाते हैं। ये कजरिया टाइल हमारा हेडक्वार्टर जो सिंगू बॉर्डर का है, ये क्या चीज है जी, शुक्रिया। यहाँ से ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंदर ये जैसे मैंने कहा बड़ा हॉल है, और अब आप जरा पलट के दिखाइए, ये हॉल के उधर मेन प्रॉपर्टी है, जहां ये आपको जो नीले वाला दिख रहा है, नीले वाला कमरा दिख रहा है, यहाँ पे अंदर लोगों के सोने की व्यवस्था हो जाती थी। ये कोई भाई है चाय की सेवा कर रहा है, देखिए इसी सेवा से आंदोलन चले हैं, इस तरह के कामों से ये सेवा हो रही है। उधर राकेश टिकैत जी का इंटरव्यू चल रहा है, अजीत अंजुम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, और यहाँ साथ में हमारे युद्धवीर भाई बैठे। इस आंदोलन की बौद्धिक प्रेरणा है जो बीच में, भाई साहब जरा हेलो कर दो तो दिख जाएगा। हम सबके लिए किसान आंदोलन की बौद्धिक प्रेरणा हमारे बड़े भाई, और आंदोलन के हर टेढ़े मोड़ पे रास्ता दिखाने वाले युद्धवीर जी हमारे साथ हैं। यहाँ पे हमारे हरियाणा के तमाम साथी बैठे, जोगिंदर नैन जी। हरियाणा के किसान आंदोलन में नैन साहब का बहुत बड़ा नाम है, घासीराम नैन जी का, उनके सुपुत्र हैं, आंदोलन को आगे चलाए बैठे हैं। सारे हमारे हरियाणा के साथी बैठे हैं। पर मैं आपको थोड़ा दूर की खबर दिखाना चाहता हूँ, टीवी के इंटरव्यू तो चल रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथियों से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, जो आए हुए यहाँ पे बैठे हैं, आंदोलन के हीरो है ना कई, उनसे आपकी मुलाकात करवाना। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ प्रतिभा बहन से। आप इस टाइम फेसबुक लाइव पे हैं, कैजुअल बात हम कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब आपको ध्यान रहे कि प्रतिभा शिंदे, अच्छा मैं इनके साथ इधर यूं बैठ जाता हूँ। देखिए प्रतिभा शिंदे जी महाराष्ट्र से हैं, लोक संघर्ष मोर्चा करके एक शानदार आंदोलन चलता है महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर। यहाँ तो दिल्ली वाले तो ज्यादा पहचानते नहीं है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान, मैं सब जरा फेसबुक लाइव पे बात कर रहा था, मैं बहुत मेहरबानी, यहाँ पे लोग ज्यादा पहचानते नहीं होंगे, लेकिन महाराष्ट्र से 1000 औरतों को लेके वो इस आंदोलन में आई। महाराष्ट्र और गुजरात से, सर्दी का महीना था, जनवरी ना, 20 जनवरी के करीब आए थे। अपन आए थे 7 जनवरी 28 जनवरी तक 20 दिन तक गुजरात और महाराष्ट्र की 1000 के करीब, और उसमें आधी से ज्यादा महिलाएं थी, है ना। ये शाहजहांपुर बॉर्डर पे जी 70% महिलाएं, 70% महिलाएं। तो उसके अनुभव के बारे में आप 1 मिनट बताइए। आप ना ये ले लें, तो पता लगे कि आंदोलन कैसे चल रहा है, लोगों को मतलब कैसा चेहरा दिखाई देते हैं, हमारे जैसे दाढ़ी वाले चेहरे दिखाई देते हैं। जरा कुछ बताएं अपने अनुभव के बारे में, फिर मैं कविता बहन से भी 2 मिनट। ये जब 5 जून को सरकार ने कोरोना के वक्त ये कानून लाया, तो पूरे देश में जिस तरह से गुस्सा बढ़कर आया, और सरकार के खिलाफ एक तरफ भ्रम, भय और डर फैलाने वाले मोदी सरकार ने दूसरे तरफ पूंजीपतियों के साथ जाकर कारपोरेट के लिए जो कानून बनाया, उस कानून के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन छेड़ा। महाराष्ट्र में और गुजरात के आदिवासी किसान खास करके उसमें भी बहन है, उन्होंने भी कहा कि हम भी किसान हैं, और इस लड़ाई में पूरी तरह से उन्होंने जुट किया। जब 26 नवंबर को यहाँ आना तय हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर, इसमें ये तय जरूर हुआ था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बगल वाले ही राज्य ज्यादा आएंगे, और उस वक्त हम
200 लोगों को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, लोक संघर्ष मोर्चा, हम जब आए पहली बार 25 तारीख के रात को हमें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोका गया। इतनी बुरी तरह से रोका गया कि जैसे कि बहुत बड़े गुनहगार है देशद्रोही है, और 2 दिन हम लोगों को वहीं पर उन्होंने रोक के रखा, आने नहीं दिया। 26 नवंबर, 27 और 28 को हम लोग या सिंगू बॉर्डर पर पूरे उसके बाद महाराष्ट्र की बहनों को भी ये लगा कि हम लोगों को इस आंदोलन में रूबरू जाना, बॉर्डर पर जाकर अपनी शिरकत करनी है, और वहां पर जाकर हम लोगों को बड़ा ये सब इसमें हम भागीदार है। मोदी को झुकाने वाले लोगों की ताकत के साथ हम ताकत मिलाने वाले, ये तय हुआ। तो तब योगेन भाई, जय किसान आंदोलन के साथी और उनके सपोर्टर्स बहुत सारे, क्योंकि तब हमें किराया लेकर आना पड़ता था, नहीं तो हम लोग एक पाव जेल में एक पाव रेल में ऐसा नारा देते हुए आते हैं। तो आपका नारा हम सब लोगों को अभ्यस्त कर लेना चाहिए, एक पाव जेल में एक पाव रेल। तो आप रेल से आप जरा बताइए वहाँ की जर्नी कैसी थी, क्योंकि विचार तो बहुत लोगों ने सुन लिया। का एक साल फेसबुक पे विचार देते मैं भी तंग हो गया, सुनने वाले भी तंग। आपको कुछ अनुभव सुनना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं, वहाँ से कैसे आए? हाँ, हमारी जो बहनें और भाई चल के आए, वो 12 किलोमीटर अपने गांव से, सबसे ज्यादा 18 किलोमीटर वाला गाँव है, जहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती, कोई नहीं, वहां से पैदल चल के आना पड़ता है। फिर वो बस में बैठकर वहां पर पूरे, मैंने अभी बोला वैसे कि उस वक्त कोरोना में आपको टिकट निकल कर आना पड़ता था, उस वक्त आप आ नहीं पाते। तो योगेन भाई, जय किसान आंदोलन और उनके काफी सारे समर्थक साथी, उन्होंने हम लोगों को किराए के लिए पैसे दिए। कविता की भी एक साथी है जिन्होंने इसमें हम लोगों को एक मदद की, कविता। तो तब लेकर हम इन लोगों का टिकट लेकर इस पूरे इसमें आए थे। तब रेल में जब हम लोग गीत गाते थे, नारे देते थे, मतलब बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है, ये हमारे संगठन का नारा है। इसलिए, और ये भी जब टीटी आते थे, बहुत सारे चिल्लाते थे कि आप इतने लोग हैं, टिकट दिखाओ। हम लोगों को अब थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाती थी, जिस डब्बे में हमारे लोग बैठे हैं उनके टिकट दूसरे कोई डब्बे वाले ले गए हैं, मतलब बोगी में ले गए, तो ये तो वो टीटी तकलीफ देता था। सब लोग नारा देते थे, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा, लेके जाइए हम लोगों को जेल में। आपको 3 नारे आपको सत्य मिल गए, आपको इतने भी। तो ये करके फिर हम लोग यहाँ पर आए। मोदी जी जिन लोगों को आंदोलन जीवी बोलते हैं, वो यही लोग हैं। ये मोदी से तो हमारी पुरानी दोस्ती है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, तब हमारे लोगों को उन्होंने प्रिवेंशन अगेंस्ट एंटी सोशल मूवमेंट में 50-50 दिन जेल में रखा है। और हम वो लोग हैं जिन्होंने सोनगढ़ में मोदी ने ये कहा था कि हम लोग आत्मक्लेश करेंगे, क्योंकि उनको पीएम बनना था। और गुजरात के पूरे दंगल, पूरी जो राइट हुई थी, उसका तो पाप उनके सर पर था। हमने सोनगढ़ में करने नहीं दिया। वहां पर हमने कहा था कि बिल्कुल आप कर नहीं सकते, हम नहीं करने देंगे। तो ये वो लोग हैं। हम यहाँ पर आए दिल्ली में, और शाहजहांपुर बॉर्डर में गए, जो एकता वहां पर भाई देखने को मिली, जिस तरह से, मतलब हमारी बहनें को तो ठंडी, मतलब ये आपकी इसकी आदत भी नहीं है यहाँ पर, जिस तरह से ठंड की बिल्कुल आदत नहीं। तो कुछ मतलब वो फिर शॉल इतने पतले थे उनके पास, तो मुझे मैंने उस टाइम स्वेटर पहना हुआ, सब कुछ पहना हुआ, और उनके पतले शॉल देख के मुझे ठंड लगी। फिर हमने कहीं से कंबल का इंतजाम किया, और एक बार वो जो मैंने किस्सा बताया था कि अचानक लोग आ गए और अचानक वहां से गद्दे और कंबल की गाड़ी में आ गई, वो इनके साथ ही आ रहे, कहीं से पहुंच गया। पंजाब वालों का बड़ा कार्य हुआ, उन्होंने सॉक्स भी दिए, और वो इस तरह से दे रहे थे कि जिससे अपमान ना हो, किसी को ये ना लगे कि हम लोग को ये दे रहे। चुपचाप वहां रख के जाते थे, फिर हमारे किसी साथी को कान में बता के जाते थे, आपके लोग इतने रखे हुए। बहुत अजीब था। अब हमारे लोगों को टूथब्रश और पेस्ट की कभी आदत नहीं है, कभी किया नहीं है, क्योंकि दातुन की आदत होती है, तो वो भी लाके दिया। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें, क्योंकि उस पूरे इलाके में उस तरह का दातुन वाले तो पेड़ थे नहीं, तो हमारे लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि उनको तो आदत दातुन की होती है। तो इतनी छोटी बातें लेकर सरसों की फसल की इतनी ठंड,
मतलब कुछ कर नहीं बहुत दोनों तरफ से ये था। और उस पूरे इसमें हम लोगों ने जो ट्रैक्टर बनाया, शिवाजी महाराज की मूर्ति, बाबा 26 साहब जनवरी की, को जो एक झांकी निकाली तो उसमें हमने विशेष ट्रैक्टर बनाया था आपके सामने के लिए और उसमें हमारी एक साथी शहीद हुई। हाँ, सीताबाई तड़वी उस पूरे इसमें पूरे इसमें थी। और वो 16 घंटे वहां पर पूरे ट्रैक्टर में हम लोग जो चले, वो भी हमारे साथ थी। ठंड लग गई और फिर जब 28 को वापसी का जयपुर से ये था, तो 27 को वो बीमार हो गई। आपकी बहन थी, या उनको अस्पताल में लेके गए थे। फिर उन्होंने चेकअप किया और देखना पड़ा कि कोरोना भी है, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत है। फिर सरकारी अस्पताल में ले गए, कोरोना निगेटिव निकला। तो वो मान नहीं रही थी एक्चुअली कि वो जयपुर लेके गए, तो दुर्भाग्य से वहीं पे इसमें उनकी शादी। जब हम शहीदों का सोचते हैं तो आमतौर पे सिर्फ पंजाब, हरियाणा ये सब देखते हैं। शहीद तमिलनाडु में भी, शहीद महाराष्ट्र के भी, इस महिलाएं और मुझे आज जो पता चला, ये पहली महिला थी जो आदिवासी महिलाओं में जो शहीद हुई, उनमें ये पहली महिला थी जो आदिवासी थी। और मुझे इस बात का पूरा गर्व है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे शहीदों के इसमें उनका भी नाम दिया है और पूरा सम्मान भी उस तरह से दिया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ भाई इसके बारे में आखिरी, कि रामदास तड़वी उनके पति का नाम है। बड़ा सीता और रामदास पता नहीं कैसे बन गया, पर उनका ये था, जब डेथ हो गई और हम बॉडी लेके गए तो बीजेपी के लोग वहां पहुंचे और उसके बेटे को लाल सिंह कह रहे थे कि आप ये बोलो कि ये हमको भरमा के ले गए थे, झूठ बोल के ले गए थे, और इसलिए ये पूरी मौत की जिम्मेदारी उनकी। उसने कहा कि मेरे पिता को आने दो, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे माँ और पिताजी 25 साल से आंदोलन में हैं, छोटी छोटी लड़ाई लड़ते हैं जमीन को लेकर। वो किसी ने भरमाया, किसी ने उनको ये किया इसलिए नहीं गए। उनको वो पता है कि विषय हमारा है, सरकार के खिलाफ हमें लड़ना है। मेरी माँ की मौत हो गई, इसका दुख बहुत है, पर वीरांगना हो गई है, वनांगना पे मौत आई, इसका गर्व है। तो ऐसे लोग हमारे साथ है। चीजों ने इस आंदोलन को जान दी है। इस आंदोलन की आज जो सफलता है, इस सफलता के पीछे इसकी बुनियाद में ये सब है जो हमने ये सब सीताबाई तड़वी की शहादत इसमें है, तमाम लोगों की शहादत, तमाम संघर्ष की शक्ति। और मैं खासतौर पर बहनों से परिचय करवा रहा था कि सारा आंदोलन को सिर्फ भाई बोझ पगड़ी इस सब के अंदर तो आगे मैं परिचय करवाना चाह रहा था कविता कुरगंती जी। कविता कुरगंती का वैसे आपने नाम भी सुना होगा। बंगलुरु में रहती है और आशा करती है किसानों का संगठन अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर उससे जुड़ी है। और महिला किसानों का मकाम, इसकी भी बात हो रही थी ना, तो अभी कविता ने 2 बार रोक के कहा महिला किसान भी शहीद हुए। तो उनकी पूरे आंदोलन में एक भूमिका ये है कि आंदोलन को याद दिलाना कि भाई महिलाएं भी हैं। दूसरी भूमिका इनकी इंटेलेक्चुअल वाली थी। इस आंदोलन को जब भी कविता जो 40 लोगों का डेलीगेशन उसकी सदस्य थी, आपको याद होगा 2-3 बार मैंने फेसबुक पे इनसे बात करवाई। जैसे वो डेलीगेशन की मीटिंग होती थी तो कविता उसके बाहर आती थी, तो मैं उससे बात करवाता था। सरकार की जब नेगोशिएशन चल रही है और मुझे किसी भी मामले पर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए होता है कि अच्छा वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो वाला प्रोविजन एक्चुअली क्या है, पराली में सरकार ने क्या वापस लिया है और क्या नहीं लिया है, मैं किसी वकील को फोन नहीं करता, मैं कविता बहन को फोन करता हूँ कि कविता जी एग्जैक्ट क्या सिचुएशन। और इनकी तीसरी भूमिका और इस आंदोलन के लिए जो सबसे बड़ा योगदान वो ये कि कविता जी उस टीम को लीड कर रही थी जिसने हर रोज प्रेस रिलीज लिखा। प्रेस रिलीज इतना छोटा काम नहीं था, मतलब ये था सुबह से, शायद आपने सुबह से उठ के 4 घंटे कविता बहन के मैसेज आते थे, फला जगह पे ये छपा है, फला क्लिपिंग आई है, ये बात खाई नहीं है, ये मीडिया देखो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है। और फिर उसके बाद दोपहर से 10 बजे से शुरू होता है आज की प्रेस रिलीज के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, फला सूचना क्यों नहीं आ रही, वहां से सूचना मंगाओ इत्यादि। और फिर शाम 5 बजे हिंदी इंग्लिश पंजाबी 3 भाषाओं में रोज प्रेस रिलीज करते हैं। 378वां दिन है आज, और उनमें से अप्रोक्सीमेटली कितने दिन गई होगी हमारी? 360 days। 378 में से 360 दिन हमारा प्रेस रिलीज। और एक बात बताऊं, हम दिल्ली पुलिस से एक मीटिंग चल रही थी दिल्ली पुलिस से, तो दिल्ली पुलिस का सारा टॉप ऑफिसर्स बैठे,
और उन ऑफिसर्स ने कहा वैसे बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ चाय के लिए, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपका प्रेस रिलीज कौन लिखता है? मैंने कहा क्यों, ये आपको मतलब, उन्होंने कहा पिछले 15 दिन से, वो उस टाइम बहुत टेंस मोमेंट था, उन्होंने कहा पिछले 15 दिन से मैं पर्सनली आपकी प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती नहीं है, कौन लिखता है? मैंने कहा आपको कभी मिलवाएंगे तो मैं, कौन लिखता है हमारी प्रेस रिलीज? इतना इम्प्रेस्ड है, एक आंदोलन की तरफ से फैक्चुअल इनएक्यूरेसी ना हो, झूठ ना लिखा जाए, और तमाम ये नहीं कि कोई एक सेक्शन को ओवरप्ले कर दिया, किसी को वो कर दिया, ये आप कैसे करते हैं? थोड़ा आप सबको बताइए, प्रेस रिलीज लाने की प्रक्रिया ये क्या है? और इस तरह से, क्योंकि इस आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, इस आंदोलन ने अपने बारे में सूचना हर समय सही सूचना दी, और ये भी एक आंदोलनों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। ये खुद इस दिन मैं चाहता हूँ आपके 360 प्रेस रिलीज ना उसकी इकट्ठी करके अपने किताब नहीं, ऑलरेडी वो एक ब्लॉग साइट में जा रहा है, वर्डप्रेस साइट samyuktakisan.wordpress.com, और आर्काइव करने वाले हैं, अगले 2-3 दिन में वो वेबसाइट पे आ जाएगा, क्योंकि मीडिया को सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर किया था, क्योंकि I did my masters in communication and I've been trained as a journalist and I never thought I'll write so many press releases in my entire life. You know, अच्छा, मुझे आज पता लग रहा है, मुझे आज तक नहीं पता था, मैं मानता था कि फॉर्मल एजुकेशन इसमें नहीं है। So my specialization is development communication और फिल्म मेकिंग एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स किया मैंने। तो इतने सारे प्रेस रिलीजेस मैं लाइफ में कभी लिखूंगी ऐसा मैंने नहीं सोचा, बट मुझे लगता है ये इस आंदोलन में जितने लोगों ने अपना सेवा करने के लिए उतरे हैं, ये मेरी छोटी सी सेवा है इस आंदोलन के लिए। एंड द फैक्ट दैट दिस मूवमेंट इन द करंट फेज इज एंडिंग ऑन सच अ कॉस्टली नोट, इफ यू लाइक, कि 715 हमारे शहीद हुए हैं हमारे, ये सरकार की जो बिल्कुल दोनों केयरलेसनेस, नॉन रेस्पॉन्सिवनेस, एज वेल एज वो जो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेरी बैड रिफ्लेक्शन ऑन इलेक्टेड गवर्नमेंट। बट ये प्रेस रिलीजेस में एक टीम था और सब मिलके हम एक दूसरे को करेक्ट करते हुए, वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ते थे, और एक अप्रूवल टीम भी था जहाँ फाइनलाइज करने के बाद वहाँ भेज के ग्रीन सिग्नल देकर फिर मीडिया के सामने एंड इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि हर एक नेता इस आंदोलन अपने अपने संगठन के अपने अपने मोर्चा का कुछ न्यूज है, राज्यों के लोग अपने राज्य का कुछ, अपने इलाके का कुछ नहीं सकते, मगर एक बर्ड्स आई व्यू रख के पूरे आंदोलन में अलग अलग मोर्चों में और अलग अलग राज्यों में एंड इवन डिस्टेंट स्टेट्स जो साउथ इंडिया में या ईस्टर्न इंडिया में सरकारें कैसे रिएक्ट कर रही है, प्रोमिनेंट पीपल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब इकट्ठा करके लिखना, इट वाज क्वाइट अ टास्क इन इटसेल्फ। आई एम ग्लैड दैट आई डिड। वेरी वेरी हैप्पी। ये इस तरह के लोग हैं जिन्होंने आंदोलन चलाया, अपने आप को से बुलाया, ने संजय भाई से मिलवाया, प्रतिभा दी, अलग अलग चीजें। एक तरह से संजय भाई पूरा जो स्थानीय सहयोग इस आंदोलन को मिला उसके प्रतिनिधि, कविता जी उसके प्रतिनिधि है, पूरे देश और दुनिया से इस आंदोलन को किस तरह का समर्थन मिला। और प्रतिभा बहन दिखाती है कि आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब का नहीं था, पूरे देश भर से कैसे महिलाएं तमाम तरह के साथी इसमें। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ का नजारा दिखाते हुए इस बातचीत को समाप्त करेंगे। देखो किस तरह से सेवा हो रही है यहाँ, ये होती है, ये इसी को हरियाणा कहते हैं, इसी को हरियाणा कहते हैं। हरियाणा में मेजबान की रोली होता है। देखिए फेसबुक करते करते दूसरी चाय मिल रही है मुझे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे हमारा हेडक्वार्टर है, ये यहाँ इसका प्रांगण है, आपको अंदर का कमरा भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कैसे आप आइए।
मेन दफ्तर जहाँ पे हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी, संयुक्त किसान मोर्चा की जो मुख्य बैठकें थी वो सारी इस कमरे से हुआ करती थी, और मुख्य बैठकें हमारी इस कमरे से हुआ करती थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम, और यहाँ पे सिर्फ बैठकें नहीं होती, यहाँ पे आई कैंप भी लगता है। ये देखिए पंजाबी में लिखा हुआ है नोटिस, इधर ये देखिए, ये पंजाबी में लिखा संयुक्त किसान मोर्चा अखा वास्ते मुफ्त दवाइयां एनका अते ऑपरेशन सेवा, यानी कि आंखों की ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहाँ आते थे, लोगों को एनके दी जाती थी, और सिर्फ मोर्चे वालों को नहीं, पड़ोस के लोगों को, यहाँ के पड़ोस के जितने भी लोग थे, तमाम संस्थाएं हैं जिन्होंने इसके लिए मदद किया था। यहाँ मेडिकल कैंप चलते थे, उस मेडिकल कैंप से तमाम लोगों को फायदा हुआ। सिर्फ मेडिकल कैंप ये केवल यहाँ के किसानों के लिए नहीं था, पड़ोस के गांव के लोग भी आते थे, एनक बनवा के ले जाते थे, डॉक्टर को दिखा के ले जाते थे। जितनी सेवा भाव से चलाया, आज इस आंदोलन की सफलता उस सेवा भाव को याद कर। पंजाबियों का और खास तौर पे सिख समाज का मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। मैंने बचपन से सिखों को देखा है और उनका जो सेवा भाव है अद्वितीय, पूरा दुनिया में उसकी पकड़। उस सेवा भाव ने, उन लंगरों ने, उन सेवाओं ने इस आंदोलन को चलाया। आंदोलन की खबरें आपको मिली रही होंगी, खबरें आपको मैं और नहीं दूंगा, बस आपको ये चेहरा दिखाना चाह रहा था। ये कुछ तस्वीरें दिखाई दे, देखिए ये देखिए क्या लिखा है, दवाइयों दा, पंजाबी में लिखा हुआ है दवाइयों दा लंगर, दवाई का लंगर। सेवादार डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला के हमारे साथी हैं डॉक्टर, दवाइयां दा लंगर, दवाई का लंगर है। किसी ने लंगर चला रखा है कि आपकी जूतों की मरम्मत करो, इसी का काम चला रखा है। इस सबसे ये ऐतिहासिक तस्वीरें, खबरें आपको मिली रही, बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर, एक ऐतिहासिक काम पे पहुंच गए सफलता के साथ। खत्म नहीं करूंगा, हमने कहा इसको अभी हमने स्थगित किया है, मतलब मोर्चा उठेगा, संघर्ष जारी रहेगा, एमएसपी पर और दूसरे मुद्दों पर संघर्ष अभी बाकी है। हमें 3 चाकुओं को हटाने में मदद मिली, और जो तात्कालिक सवाल थे, केस थे, मुकदमे थे, और ये शहीदों को जो मिलना था वो मिला। एमएसपी का संघर्ष लंबा है, अभी हमें बस सिर्फ पांव रखने लायक जमीन मिली और कुछ नहीं मिला है। लोगों को एमएसपी का नाम पता लग गया है, कुछ शुरुआती चीज मिली है, लंबा संघर्ष बाकी है। उसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा, और अब हमने लड़ना सीख लिया। लोगों को एमएसपी का नाम पता लग गया है, लड़ना सीख लिया है। बड़े आंदोलन, एक ऐतिहासिक लड़ाई के ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक जगह से आपको बहुत बहुत